नमस्तुभ्यम नमाम्यहम। हे मम सौहार्द्र, हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं नाड़ी वैद्य कायाकल्प के औषधीय ज्ञान की इस अन्य श्रृंखला में, जिसमें आज हमारा विषय रहेगा भृंगराज, भांगरा। अन्य भाषाओं में इसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको भांगरों के नाम से जाना जाता है, भांगरा के नाम से जाना जाता है, गुजराती में इसको भांगरों के नाम से जाना जाता है, लैटिन में इसको एक्लिक्टा एल्बो के नाम से जाना जाता है। इसके गुणों की बात करें तो यह विशेष लाभदायी साबित होता है। इसके पत्ते के स्वरस को, फूलों के स्वरस को इस्तेमाल में लाया जाता है। कभी भी इसके क्वाथ को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, क्योंकि क्वाथ बनाने पर इसमें पाए जाने वाले विशेष गुण जो होते हैं वह उड़ जाते हैं। इस प्रकार इसके स्वरस को उपयोग में लाया जाता है। किसी भी प्रकार के उदर रोगों में जब अग्नि का मांद्य हो जाए, जठरा अग्नि हमारी मंद हो जाए और जिससे सर्वदोष सभी दोष उत्पन्न होने की स्थिति आ जाए, उस समय पर इसका किया गया इसके स्वरस का उपयोग विशेष लाभदायी साबित होता है। वह दीपन का कार्य करता है। वात अगर दूषित हो जाए, उस वात को पचाकर गुदा द्वारा बाहर निकालने में यह विशेष लाभदायी होता है। किसी भी प्रकार के शरीर में होने वाली रक्त की दुष्टि में यदि इसके स्वरस का उपयोग किया जाता है, वह उसको खत्म करने में विशेष सहायता करता है। शास्त्रों में कहा गया, जठरा अनल दौर्बल्य विपक्वस्तु हुयो रसयाम संज्ञको देहे सर्वदोषे प्रकोपेण, कि जब हमारे शरीर की जठरा अग्नि मंद पड़ जाए और शरीर में उत्पन्न खाने के बाद जो रस धातु की उत्पत्ति होती है वह रस कच्चा रह जाए, उसमें आम की उत्पत्ति हो जाए, तो वह शरीर में सब दोषों को प्रकोपित करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार उस समय पर जब जठरा अग्नि मंद हो जाए और पूरे शरीर में आम का पाचन करने के लिए इसके स्वरस का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष प्रकार की धातु के अक्षय होने में, क्लैब्यता आने में, क्योंकि यह रसायन का कार्य करता है, उस समय पर क्लैब्यता नपुंसकता के समय पर यदि इसके स्वरस का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेष लाभदायी साबित होता है। किसी भी प्रकार के चर्म विकार होता क्यों है? जब आपके शरीर में उत्पन्न स्वतः जो एसिड होता है, जो तेजाब होता है, जिसे हम पित्त बोलते हैं, वह पित्त सारी रात जब शरीर के मूवमेंट्स ना होने पर इकट्ठा हो जाता है, वह हमारी आंतों में घाव बनाने लग जाता है। उसकी दुष्टि होने पर वह घाव बनाने लग जाता है और वह पित्त की जो वह अम्लीय पदार्थ जो हमारे शरीर में है, हमारे आमाशय में है, वह जब रक्त के साथ मिलकर सारे शरीर में प्रकोपित घूमने का कार्य करता है तो वह चर्म रोग की उत्पत्ति करता है। तो उस समय पर कहीं शरीर पर होने वाले चर्म विकार पे यदि इसके स्वरस, इसके पत्तों का लेप लगाया जाए तो वह विशेष लाभदायी होता है। यह हमारे यकृत की दुर्बलता को दूर करता है, उसके समस्त विकारों को दूर करता है। भृंगराज का आसव भी आता है। भृंगराज आसव यदि आप 4 चम्मच दवा, 8 चम्मच पानी भोजन के तुरंत बाद पीते हैं, यदि इसके स्वरस का इस्तेमाल नहीं कर पाते, यदि आपको यह उपलब्ध नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार के कास रोग में वाजीकरण औषधि जो हमारी नपुंसकता को दूर करते, क्लिब्यता को दूर करके वाजीकरण रूप में कार्य करता है, उस समय पर इसके आसव का किया गया उपयोग एक प्रकार से वाजीकरण की तरह, यह हमारे बालों को काला करने में भी इस्तेमाल होता है। केश रोग होने पर यदि हमारे बाल झड़ते हों या बाल सफ़ेद होने लग गए हों, तब भी इसके स्वरस का किया गया प्रयोग विशेष लाभदायी साबित होता है। ऐसा भी माना गया है कि इसके रस को यदि हम हीरा कशिश के साथ अगर बालों पर लगाते हैं तो वह उसको काले करने का कार्य करता है। यदि आपके नेत्र कमज़ोर हैं, आपके नेत्रों की कमज़ोरी होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सफ़ेद और पीली प्रजाति का पाने के कारण और नीली प्रजाति का कारण, नीली प्रजाति को विशेषतः वाजीकरण औषध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो नीली प्रजाति का भृंगराज होता है। सफ़ेद और पीला यह आपको आर्द्रता की जगह पर विशेषतः कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, कहीं नली नालों नहरों के किनारों पर यह आपको विशेष उपलब्ध हो जाता है। बच्चे के होने वाले सभी रोगों में इसके स्वरस, बाल रोग जिसको बोला जाता है,
बाल रोगों में होने वाले किसी भी विकार में इसके स्वरस की 5 से 10 चमचे अगर रोजाना पिला दी जाएं तो वह विशेष लाभदायी होता है। किसी प्रकार के दाह रोग में भी यदि इसका इस्तेमाल किया जाए तो वह उसको संपूर्ण खत्म करता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं इन्हीं भावों के साथ। आप समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। आज ही संपर्क करें वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेद आचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार रोहतक में प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुग्राम प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, टाटा गेटवे, बजखेड़ा, गुड़गांव। संपर्क करें 8595299299 7428299299।